नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सदर अस्पताल अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधा पर सवाल खड़े किए। वहीं ब्लैक फंगस से महिला की मौत पर रिम्स निदेशक को तलब किया और कहा कि अस्पताल पैसे बनाने की मशीन बन गए हैं। कोर्ट ने सदर अस्पताल अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रांची सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं मुकम्मल क्यों नहीं? जब काम पूरा होने के कगार पर तो एग्रीमेंट रद्द करने के पीछे सरकार की मंशा क्या? कोर्ट ने ये बोला कि उनका कैंसिलेशन इस जब काम पूरा कंप्लीट के करार में है तो क्यों क्या रीज़न है उसका कैंसिलेशन करने का। मगर ऑनरेबल लर्नेड एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दिया कोर्ट में कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए कि हम लोग अक्टूबर तक कोई कैंसिलेशन नहीं करेंगे। लेट द विजेता कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हिज वर्क बाय सितंबर। इस मामले में विजेता कंपनी ने कोर्ट से 30 सितंबर तक का समय मांगा। कोर्ट इस मामले में हर हफ्ते गुरुवार को काम की मॉनिटरिंग करेगा। साथ ही हर हफ्ते प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। गुमला का एक गरीब आदिवासी पिछले 5 सालों से पेड़ के सहारे तिरपाल टांगकर अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है। न सरकारी आवास योजना का लाभ मिल रहा और न ही कोई मदद को आगे आ रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि जंगलों के बीचों बीच लकड़ी से घिरा ये टेंट किसी का आशियाना भी हो सकता है? शहर में जहां लोग अब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व नहीं समझ पाए, वहीं गुमला के बरटोली गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने गरीबी के थपेड़ों के चलते पेड़ के नीचे ही अपना आशियाना बना डाला। लकड़ी से घिरा और प्लास्टिक से ढका इस टेंट में अगापित करकेटा ने अपने 5 साल गुजार दिए, इस आस में कि एक दिन उनका भी पक्का मकान होगा। जंगली जानवर से भी डर भय लगल। घरे तब मच्छर मन चबेल आग पियकले उन्हें से मई के खान। कुछ साल पहले घर धंस जाने के बाद गरीबी के चलते अकपित दोबारा पक्का मकान नहीं बना पाए, लिहाजा आज तक मजबूरी की वजह से उन्हें पेड़ के नीचे ही गुजारा करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में जंगलों के बीच पेड़ के नीचे रहना मतलब खुलेआम जान को जोखिम में डालना है। संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव से जांच करवा करके उनको आवास लोग दे सकते हैं, रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर कार्ड नहीं होगा तो कार्ड दे दो। सरकार गरीबों को आवास योजना का लाभ देती है। जिनके पास खुद की छत नहीं होती उन्हें सरकार की तरफ से आवास मुहैया कराती है। लेकिन इस बुजुर्ग की दयनीय स्थिति ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वैसे खबर दिखाए जाने के बाद उम्मीद जरूर बंधी है कि अकपित करकेटा को जल्द आशियाना नसीब होगा। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18, गुमला। रांची का गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र सफेद हाथी बन गया है। इस केंद्र में अब तक न तो एक भी गिद्ध आए और न ही लाने की कोशिश की गई, जबकि गिद्ध के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। रांची के और मांझी में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है, लेकिन अगर आप गिद्ध को पास से देखने और उसके बारे में जानने के लिए यहाँ आएंगे तो आपको मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ 2013 के बाद से गिद्ध के नाम पर सब कुछ हुआ, लेकिन गिद्ध कभी नहीं दिखा। यहाँ गिद्ध का पिंजरा बनकर तैयार है, उसके बीमार पड़ने पर अस्पताल भी है, अंडा देने के लिए खटिया भी है, यानी तमाम तरह की तैयारियां हैं, लेकिन जिसके लिए ये तैयारी है वही नहीं है। बाहर से गिद्ध लाके फर्स्ट में इसमें रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ करीब करीब 1-1.5 महीना तक रख के नर्सरी है, नर्सरी में ले जाते हैं, ठीक है। और नर्सरी में जैसे और गिद्ध रहेगा उस समय छोड़ दिया जाएगा। और वो बॉक्स टाइप का बना है उसको बैठने उठने के लिए। तो वो खटिया है अंडा उंडा देने के लिए। अच्छा, तो अभी तक कभी कोई जब कोई आया नहीं तो अंडा तो नहीं मिला? यहाँ लाइबे नहीं किया है सरकार, तो कहाँ से अंडा उंडा और ये सब होगा।
और मांझी के मुंटा में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र 24 हेक्टेयर में फैला है। एक जमाने में ये जंगली इलाका गिद्ध के लिए सुरक्षित माना जाता था। समय के साथ लुप्त हो रहे गिद्ध को बचाने की पहल यहाँ जरूर दिखती है, लेकिन ये कामयाब नजर नहीं आ रहा। आप जितना दिन से हैं कभी देखे यहाँ पर कभी कोई गिद्ध? आप कभी देखे? नहीं, हमने देखा कभी नहीं ना। कितने कर्मी हैं आप लोग यहाँ टोटल? 2 वन रक्षी हैं और 5 दैनिक कर्मचारी हैं। अच्छा। और 1 रेंज अफसर। गिद्ध अक्टूबर से मार्च के बीच अंडा देते हैं, लेकिन और मांझी में न तो गिद्ध के किसी जोड़े को लाने का प्रयास सफल हुआ और न ही उसके अंडे को ही लाने में कोई कामयाबी मिली। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद के गोविंदपुर में एक पिता ने इज्जत की खातिर अपनी बेटी की हत्या कर दी। लव मैरिज से नाराज होकर मां के सामने बेटी का गला रेत दिया। धनबाद के गोविंदपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां बेटी के लव मैरिज से नाराज एक व्यक्ति ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गया। गोविंदपुर थाना इलाके के नवाटांड की ये घटना है। खास बात यह है कि मां के सामने ही पिता ने बेटी की हत्या की। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोश मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हत्यारे पिता का नाम राजकुमार साव है, जो झरिया का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 9 महीने पहले राजकुमार की बेटी ने घर वालों की रजामंदी के बगैर ही प्रेम विवाह कर लिया था। इससे राजकुमार साव नाराज चल रहे थे और जमीन दिखाने के बहाने बेटी की ले जाकर हत्या कर दी। लड़की की हत्या अपनी मां के मौजूदगी में की गई है और हम लोगों को जो ही सूचना मिली हम लोग घटनास्थल पर गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त रामप्रसाद साव अभी फिरार है। और पुलिस हत्यारे पिता की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है। पलामू की रिमांड होम से बाल कैदियों के फरार होने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के भीतर 4 बाल कैदी बाल सुधार गृह से फरार हो गए हैं। पिछली रात एक और बाल कैदी फरार हो गया, जबकि कल भी 3 कैदी फरार हुए थे। ऐसे में रिमांड होम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कैंपस में बने वॉच टावर की स्थिति सही नहीं है, जबकि बिल्डिंग के हर कोने में वॉच टावर नहीं बनाए गए हैं। गिरिडीह के तीसरी से लापता व्यवसायी बंधु का शव मिला है। पटना टांड के अंशु बरनवाल और चंदन बरनवाल पिछले 22 जून से लापता थे। दोनों भाई डोरंडा के एक व्यवसायी के पास जाने के लिए बाइक से निकले थे। उसके बाद से दोनों का पता नहीं चल पा रहा था। परिजनों ने थाने में FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उन दोनों का शव बिहार के गरही डैम के पास से बरामद किया गया। मृतक के भाई ने बाइक के नंबर और उनके गले हुए कपड़ों से शव की पहचान की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बात को जवाब जनता देगी और जनता लेके रहेगी। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं और इस सवाल पर जो है सो झारखंड की असेंबली से, विधानसभा से लेकर के बिहार की असेंबली में भी हमारे माले के विधायक महबूब आलम से भी हमारी बात हुई है। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग कल बात भी किए, आज हमारी टीम भी यहाँ से निकली हुई है और चूंकि नरकंकाल है तो उसका हम लोग जांच करने के बाद ही ये पता चल पाएगा ये कि संबंधित जो है कंकाल किनका है। नदी, तालाब और डैम पर आशियाना बनाने वालों की अब खैर नहीं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजधानी रांची में अतिक्रमण करने वालों की शामत लाने की पूरी तैयारी चल रही है। नदी से 15 मीटर की दूरी तक आने वाले सभी भवन अवैध हैं। झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है, जिसके बाद रांची के उपायुक्त और नगर आयुक्त हरमू नदी इलाके में अतिक्रमण का जायजा लेने पहुंचे। नदी से 15 मीटर की दूरी तक आने वाले सभी भवन अवैध हैं, उन्हें हटाया जाएगा। साथ ही भविष्य में फिर कभी इस तरह का अतिक्रमण न हो, इसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरती जाएगी। हम लोग जो भी वाटर बॉडीज है, मैं और DC साहब संयुक्त रूप से खुद भी विजिट करना हम लोगों ने प्रारंभ किया है और भी कई जो वाटर बॉडीज हम लोग ज्वाइंटली विजिट भी करेंगे और ये टीम एक ज्वाइंट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। हर दिन की रिपोर्ट हम लोग लेंगे। जो पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत
जहाँ पे अतिक्रमण के मामले होंगे उसको हम लोग पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट में इनिशिएट करेंगे। इसके अलावा कई अन्य भी वाटर बॉडीज़ हैं, इन सभी का सर्वे ऑलरेडी हम लोग के द्वारा किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, और कुछ अतिक्रमणकारियों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और उनको हटाया भी जा रहा है बीपीएल एक्ट के अंतर्गत, बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत उसको हटाया भी जा रहा है। शहर के बंधुनगर इलाके के साथ साथ कांके डैम इलाके में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला, जिसके कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को शांत कराया। लोगों का कहना है कि उनके आशियाने को तोड़ा जा रहा है, लेकिन मेकॉन की बाउंड्री वॉल जो नदी में ही बना हुआ है उसे हटाया नहीं जा रहा। जब गिरा है ये बाउंड्री, उसके बाद वो लोग बढ़ा कर बाउंड्री दाब कर इधर नदी में ही उल्टा कर लिया गया है। उधर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, केवल इधर के ही लोग के लिए हो रही है, केवल आम गरीब के लिए अथी हो रहा है। मेकन को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है, मिला होता तो आज वो भी टूटता ना सर। नदी, डैम और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर निर्माण कर चुके लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम अतिक्रमण करने वालों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। राजधानी रांची में ऑटो चालक अब मनमाना भाड़ा नहीं वसूल पाएंगे। उप परिवहन आयुक्त के साथ बैठक में ऑटो किराया तय कर दिया गया है। राजधानी में मिनिमम 10 रुपए भाड़ा रखा गया है, जबकि अधिकतम 50 रुपए तय किया गया है। वहीं ऑटो ड्राइवर के लिए ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है, यानी अब ऑटो चालक को ड्रेस में रहना होगा। साथ ही उन्हें अपने ऑटो में फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना होगा। पिछले कुछ दिनों से ऑटो ड्राइवर पर मनमाना भाड़ा वसूलने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद परिवहन अपर आयुक्त ने ऑटो यूनियनों के साथ बैठक की, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी और ईएमवीआई भी मौजूद रहे। भाड़ा 10 रुपया है, अधिकतम 40 गया है, विशेष परिस्थिति में कहीं 50 भी गया है। जो टाउन से जैसे वरमांझी जाना है, चिड़ियाखाना जाना है, उसके लिए विशेष परिस्थिति हुआ, अदरवाइज मिनिमम 10 ही रखा गया एक स्टॉप पर भी चलने के लिए। साथ ही साथ इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात था कि जो भी ऑटो चालक होता था अपने ड्रेस में रहता था, इसमें ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। उनका अपना जो है ड्रेस, उसमें ड्रेस में रहेंगे और उनके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स भी रखेंगे। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत की है, जिसे लेकर रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशलय तिवारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक शुरू हो रहा है। गर्व की बात है कि झारखंड से भी 3 युवा खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया है। हमें खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। ओलंपिक में भाग लेने वाले सारे खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, अपने बेहतर दें, कैसे वो देश के लिए बेहतर कर सकें, उसके लिए एक अभियान की शुरुआत किया है। उस अभियान का नाम है चीयर फॉर इंडिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा भी इस अभियान को पूरे देश में गति देने वाला है। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने सर्च ऑपरेशन में 2 केन बरामद किए हैं। ये केन बम पेशरार चैनपुर रोड पर नक्सलियों ने प्लांट किए थे। बाद में जब्त केन बम को डिफ्यूज कर दिया गया।